भारत और चीन के बीच लद्दाख में तनाव लगातार बना हुआ है। गलवान में हुई हिंसक झड़प के बाद इस बात की आशंका बनी हुई है कि आने वाले समय में भारत और चीन के बीच कोई सैन्य संघर्ष भी हो सकता है। वैसे तो भारतीय नौसेना को हिंद महासागर की महाशक्ति माना जाता है, लेकिन बदलते परिस्थितियों के कारण भारतीय नौसेना की योजना है कि अपनी उपस्थिति हिंद महासागर के साथ ही दक्षिणी चीन सागर में भी दर्ज करा दी जाए। दक्षिणी चीन सागर में अपनी शक्ति के विस्तार के लिए भारतीय नौसेना ने अपनी सबमरीन फ्लीट को बढ़ाने का निर्णय लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय नौसेना की ताकत में 24 नए सबमरीन्स जुड़ने वाले हैं। इन 24 सबमरीन्स में से 6 कन्वेंशनल सबमरीन के निर्माण हेतु भारत के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के अंतर्गत विदेशी एवं भारतीय कंपनियों के जॉइंट वेंचर की प्रक्रिया अक्टूबर से शुरू होगी। इसके जरिए भारत को हथियार निर्माण में विदेशों से उच्च तकनीक तो हासिल होगी और साथ ही विदेशों में निर्मित पनडुब्बियों के आयात पर निर्भरता भी कम हो सकेगी। इस कार्य योजना से आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसे भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को भी व्यापक बल मिलेगा। इसके लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल से संबंधित सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई हैं और अक्टूबर से कंपनियों को निर्माण के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इसके लिए 2 भारतीय शिपयार्ड्स के साथ 5 विदेशी कंपनियों का चयन किया गया है। भारतीय कंपनियों में L&T ग्रुप तथा सरकारी फर्म माज़ागांव डॉक्स लिमिटेड के अलावा विदेशी कंपनियों में जर्मनी का थाइसेनक्रुप मरीन सिस्टम्स, स्पेन का नवांशिया और फ्रांस का नेवल ग्रुप शामिल है। यदि भारतीय नौसेना मजबूत होती है तो ये चीन के सामरिक हितों के लिए बड़ा झटका होगा। चीन की नौसेना की सबसे बड़ी चिंता है कि भारतीय नौसेना स्ट्रेट ऑफ मलक्का के नज़दीक अधिक मजबूत ना हो तथा दक्षिणी चीन सागर में सक्रिय भागीदारी ना दिखाए। किंतु गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद भारतीय नौसेना ने दक्षिणी चीन सागर में अपनी युद्धपोत भेजकर चीन को सख्त संदेश दिया था। अब भारत का अपनी सबमरीन ताकत को बढ़ाना बताता है कि आने वाले समय में भारत की दक्षिणी चीन सागर में सक्रियता और अधिक बढ़ेगी। ये जगजाहिर बात है कि चीन की योजना दक्षिणी चीन सागर पर कब्जे के साथ ही हिंद महासागर में अपना वर्चस्व कायम करने की है। इसके जरिए वह पूर्वी पश्चिमी एशिया के साथ ही यूरोप तक के व्यापार पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता है। अब तक भारत की नौसेना केवल हिंद महासागर में ही चीन के लिए चुनौती पैदा करती थी, लेकिन भारत सरकार की तैयारियों को देखकर लगता है कि भारत ने हिंद महासागर के साथ ही दक्षिणी चीन सागर में भी स्वतंत्र नाविक आवागमन स्थापित करने की जिम्मेदारी उठाने की तैयारी शुरू कर दी है। यह तो निश्चित है कि आने वाले समय में भारत दक्षिणी चीन सागर में बड़ी भूमिका निभाने वाला है।